गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। सो चलिए निफ्टी का एनालिसिस करते हैं एंड कल हमने क्या बात किया था पहले उसके ऊपर बात करेंगे। सो सिंपल बेस्ट ट्रेड रहा आज का दिन। प्रोज एंड कॉन्स दोनों भी डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो ज़्यादा कुछ व्हाट यू कॉल इफ एंड बट्स नहीं था, सिंपल था कि 22,865 के लेवल के आसपास में एक लॉन्ग ट्रेड प्लान करेंगे। अगर प्राइस नीचे है तो ये एक सपोर्ट का लेवल है यहाँ पर, है ना। इंक्लूडिंग कल का लेवल भी यहीं पर ही था हमारा। प्राइस वहीं पर ही ओपन हुआ, हमारे लेवल के पास ही फ्लोट किया हुआ, नीचे जाते हुए दिखा नहीं प्राइस। सेम कल वाला जो लेवल है ये यहाँ पर 22,840 यहाँ पर ही है ये। एंड आज का जो लेवल था 22,865 जो यहाँ पर मार्क्ड है। प्राइस इवेंचुअली ब्रेक किया एंड इट वेंट क्रेजी अपसाइड। 200 पॉइंट है ना, 200 पॉइंट्स ऊपर इजीली मिला। एंड इवेंचुअली क्या हुआ कि ऊपर मैंने यहाँ पर दिखा लिखा हुआ, यहाँ पर कल की वीडियो में ही है, 23,040 के ऊपर प्राइस जो है सेफ होगा, है ना। 23,040 जो है प्राइस को एक रेजिस्टेंस है, ये हमने कल की वीडियो में ही बात किया था। ये तो पहला चीज है, पहला पॉइंट तो यही है यहाँ पर। सेकेंड पॉइंट क्या है कि प्राइस यहाँ से 200 पॉइंट ऊपर ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पर ये एंटिसिपेट करना कि यहाँ से और एक 100 पॉइंट आएगा, ये क्या, ये जो व्हाट यू कॉल थिंकिंग है, क्या ये सही है? ये क्वेश्चन आपने अपने आप से पूछना है, या फिर जो भी ट्रेडर है जो, अगर समझो आपने ये जो मूव है अगर ये मिस किया हुआ है और आप यहाँ पर एंट्री किए हो इतने ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के आसपास में या 180 पॉइंट के आसपास में, जब मूव आने के बाद अगर आप यहाँ घुसे हो, यहाँ कहीं पर एंट्री लिया है anticipating that another 200 point or 180 points are anticipating, is that a good view? एक ट्रेडर के लिए क्या ये सही व्यू होता है मार्केट में, जब मार्केट ऑलरेडी इतना ऊपर जा चुका है? यहाँ से जा सकता है बट वो क्या है कि वो 30 दिन में वो कोई एक दिन होता है जहां पर मार्केट सीधे सीधे 600 पॉइंट या 400 पॉइंट सीधे सीधे वन साइडेड ऊपर जाएगा। वो 30 दिन में ऐसा कोई एक दिन होगा जब ऐसा कोई मूव आएगा, एंड आज वो दिन है। इट इज नॉट नेसेसरी, सो इट इज फुलिश वो एक दिन के भरोसे पे हम लोग डेली बैठे रहे। सो इवेंचुअली वहीं पर ही जो हमारा लेवल था वहीं पर ही प्राइस ने एक रिजेक्शन बनाया एंड इवेंचुअली प्राइस एक साइडवेज मूवमेंट में ही रहा। एंड बाय द एंड ऑफ नियर टू द डे एंड वहां पर 22,865 के आसपास में दोबारा प्राइस आया एंड सेम लेवल को सपोर्ट लेते हुए एंड वहीं पर ही एक क्लोजिंग दे दिया। सो मोटा मोटा जो प्राइस एक्शन का जो हमारा व्यू है, इट वर्कड वेरी वेल, है ना। वो उसका एडवांटेज लिया हो या नहीं लिया हो, दैट इज अ डिफरेंट इशू, राइट। बिकॉज मार्केट का एडवांटेज लेने में हमको बहुत सारे मौके मिलते हैं, बट मार्केट को हमारा एडवांटेज लेने को सिर्फ एक ही मौका बस हो जाएगा, जिसमें हमारा जो कैपिटल है इट विल बी गॉन, है ना। तो वो मौका ज्यादा मार्केट को देना नहीं है। सो लेट्स सी अगेन। एंड ओके, ये तो अभी हो गया व्हाट यू कॉल हिस्ट्री की बातें हो गई। लेट्स सी फ्यूचर का कैसे। फ्यूचर का देखते हैं, प्लान बनाते हैं कि मार्केट ने अभी क्या है, यहाँ पर एक बेस टाइप बनाया हुआ है। स्टिल मैं इसको कंसिडर एज बेस नहीं करूंगा, है ना। ये बेस है मेरे लिए, बट स्टिल क्या है, ये एकदम ऑब्वियस चीजें है ये मार्केट में, है ना। ऑब्वियस चीजें क्या है कि मार्केट यहाँ से सबका एक्सपेक्टेशन ये होगा कि मार्केट ऐसा होगा। बट फॉर मी, मुझे अगर पूछा जाएगा तो मैं सोचूंगा कि मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो मार्केट ने कुछ इस तरह का मूव देना चाहिए। ये मेरा एंटिसिपेशन है, ज्यादातर लोगों का एंटिसिपेशन ये होगा कि ये बाउंस, ये सपोर्ट है, मार्केट अभी यहाँ से ऊपर जाएगा। बट अगर जाना है तो मार्केट ने ये करना है, इसके बिना मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता। मतलब 80% चांसेस है कि ये बने, अगर ऐसा कोई बनेगा तो ऐसे ही वो नीचे आएगा। प्लीज रिमेंबर दैट, अगर किसी टाइम पे अगर आपने ये देखा कि मार्केट सीधे सीधे ऊपर जा रहा है एट एनी गिवन पॉइंट, मार्केट ने समझो यहाँ से ऊपर जाने में अगर समझो उसने 10 दिन लिया है, सीधे सीधे ऊपर जाने में 10 दिन लिया है, वो सिर्फ 2 दिन लेगा, वो 10 दिन को कवर करने में। 2 दिन में वो जो कैंडल है वो कवर हो जाएगा। अगर ऐसे सीधे सीधे मूव जाता है, इट इज अ नॉन सस्टेनिंग अपसाइड मूव। ये सस्टेनिंग मूव नहीं है, सस्टेनिंग मूव ये है कि प्राइस सस्टेन करते हुए ऊपर जाए तो वो ऊपर रह जाएगा। बट अगर वन साइडेड ऊपर जाए तो वहां ऊपर रह नहीं जाएगा, वो सीधे सीधे किसी दिन जितने भी लॉन्ग जितने लोगों ने यहाँ पे 5,000 से लेके 50,000 जितने लोगों ने बनाया होगा, वो ये मूव में 50,000 भी जाएगा, उसके ऊपर उनका एडिशनल 2 लग जाएगा। तो दिस इज व्हाट इट कैन हैपन। तो ये है
टेंटेटिव पॉजिटिव कब तक रहेगा ये? जब तक कि प्राइस 375 के ऊपर ना क्लोज हो। 23,375 के ऊपर डिसाइसिवली क्लोज नहीं होता है, तब तक हम लोग पॉजिटिव नहीं रहेंगे, तब तक हमारा व्यू नेगेटिव ही रहेगा। इंट्राडे में एक पुल बैक हो सकता, मतलब जो ट्रेड ऑन ट्रेड डेज में से इट कैन बी अ पुल बैक एंड देन अ फॉलो डाउनवर्ड ट्रेंड अंटिल यहाँ से इसके ऊपर प्राइस जब तक क्लोज नहीं होता है। एंड यहाँ से समझो इस प्राइस से भी नीचे भी चला गया तो भी नेगेटिव व्यू सस्टेनिंग नहीं होगा, बिकॉज वहां पर ट्रैप होंगे। जितने भी लोगों ने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा वो ट्रैप होगा एंड मार्केट का प्राइस दोबारा दोबारा अंदर आ जाएगा। नीचे का मूव भी सस्टेनिंग होना चाहिए। नीचे का मूव सस्टेनिंग कैसा होगा कि प्राइस ऊपर जाए एंड दोबारा नीचे आए। दिस विल बी अ सस्टेनिंग डाउनवर्ड मूव। सस्टेनिंग अपवर्ड मूव इज कि प्राइस ऊपर जाए नीचे आए एंड देन अगेन ऊपर चले। दिस इज अ सस्टेनिंग अपवर्ड मूव। किसी भी डायरेक्शन में वन साइडेड डाउन मूव विल नेवर बी सस्टेन्ड ऑन आइदर साइड। दिस इज व्हाट द प्राइस एक्शन का वन ऑफ द रूल्स है ये किसी भी चीज में। अगर स्टॉक्स हो या व्हाट यू कॉल बिटकॉइन हो या फिर व्हाट यू ये जो फॉरेक्स है ये हो, तो एनीथिंग हैज टू बी सस्टेनिंग अपसाइड मूव। इट कैनॉट बी वन साइडेड मूव। तो चलिए 5 मिनट में चलेंगे एंड वी विल प्लान आउट दी डे फॉर टुमारो। कल के दिन को प्लान आउट करते हैं। तो अगेन कल का व्यू भी सेम रहेगा, है ना। सी कल 2-3 दिन से मैं बोलता हूँ कि मार्केट जब भी ऊपर जाए, चले ऊपर, इट कैन गिव यू अ वर्टिकल कट, है ना। कभी भी एक वर्टिकल कट लग सकता है क्योंकि मार्केट का ओवरऑल जो सेंटिमेंट है वो नेगेटिव है। इंट्राडे में भले ही लोग पॉजिटिव रहे बट ओवरऑल जो बड़ा बड़ा जो पिक्चर है वो नेगेटिव है। छोटा पिक्चर इंट्राडे में छोटे छोटे मूव में विल ट्राई टू कैप्चर द पॉजिटिव साइड ऑफ द मार्केट। नेगेटिव साइड का मार्केट जो है वो ऊपर कहीं कैप्चर करना है ना। तो इन द व्यू अगर मार्केट अभी इसके ऊपर है ना 23,050 के ऊपर अगर प्राइस क्लोजिंग देता है देन विल हेड फॉर 23,165। ये मेरा टारगेट 1 होगा। टारगेट 2 ऊपर चले तो 23,360, ये मेरा सेकंड टारगेट होगा ऊपर की तरफ। फर्स्ट क्या है? प्राइस इसके ऊपर क्लोजिंग दे। सेकंड चीज क्या है कि अगर कल प्राइस दोबारा यहाँ कहीं पर मिले तो यहाँ पर भी एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी ट्राई किया जा सकता है अंटिल अराउंड 815, है ना। 820 to 815 तक हम लोग एक लॉन्ग साइड के लिए प्लान कर सकते हैं, यहाँ कहीं तक के लिए प्लान कर सकते हैं। अगर प्राइस इसके नीचे अगर कहीं ट्रेड होने लगे, ओके, यहाँ इस लेवल के नीचे या इस लेवल के नीचे ट्रेड होने लगे तो नीचे अराउंड 22,715 प्राइस दिखा सकता है। एंड इसके नीचे अगर चले तो 22,585, ये लेवल दो नीचे की तरफ दिख सकते हैं नीचे। बट नीचे क्या है मेरे लिए, आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन द मार्केट, है ना। नीचे के साइड के लिए मैं लीस्ट इंटरेस्टेड हूँ बिकॉज नीचे ज्यादा नंबर है नहीं, बट क्या है हाफ क्वांटिटी के साथ में नीचे बैठ सकते हो। इवन ऊपर भी हाफ क्वांटिटी है बिकॉज मार्केट का जो एक मदर कैंडल है जो निफ्टी में भी है और बैंक निफ्टी में भी है, प्राइस अभी उसी के अंदर ही है और बीचों बीच में यहाँ कहीं पर ट्रेड हो रहा है ये मेन मदर कैंडल के रेफरेंस में। तो अंटिल दिस आइदर साइड या फिर इस साइड किसी भी साइड में अगर प्राइस ब्रेकआउट नहीं देता है तब तक हम किसी भी साइड में डिसाइसिवली नहीं बैठेंगे। इवन ऑन द बॉटम साइड ऑल्सो सी, मार्केट का जो निफ्टी का जो लॉट साइज है 75 है। बेस्ट है कि एक लॉट में अगर आपका 3,000 से लेके 8,000 अगर बन रहा है दैट इज द बेस्ट डील फॉर ऑल ऑफ अस, है ना। ऐसा नहीं है कि आप चार चार लॉट लेके 8,000 बनाओ, बिकॉज चार लॉट ऑपोजिट साइड में चले तो आपको नेगेटिव 15 के देखने में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं ना। उसके बाद आप पैनिक हो जाओगे कि एंड एग्जिट कर दोगे। सो बेस्ट है 75 इज 1 and 1/3 ऑफ योर position. So take with those position and sit with that. So thank you very much. Thank you for watching. Do post your comments and subscribe. Thank you very much. Thank you for watching. See you all in the next video. Bye bye.